हेलो स्टूडेंट, चलिए आज क्या पढ़ते हैं। अल्कोहलों के निर्माण की विधियाँ। ठीक है ना, क्या पढ़ेंगे? अल्कोहलों के निर्माण की विधियाँ। अब देखिए, जो अल्कोहल होते हैं, जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं, उनको निर्माण करने की क्या होती है? निम्नलिखित विधियाँ होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के निर्माण करने की विधियाँ क्या होती है? निम्नलिखित होती है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहलों के निर्माण की विधियां क्या होती है? वो निम्नलिखित है। इनको क्या किया जा सकता है? निम्न प्रकार से बनाया जा सकता है। ठीक है ना, इनको निर्माण किया जा सकता है। तो चलिए पहला नंबर डाल लीजिएगा, जल अपघटन द्वारा। पहला देखिए क्या है? जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन जल अपघटन द्वारा। देखिए, जल अपघटन द्वारा से क्या कर सकते हैं? अल्कोहल को निर्माण कर सकते हैं। अब देखिए, जल अपघटन में इसमें क्या होते हैं? बहुत से जल अपघटन पर अल्कोहल देते हैं। देखिए, बहुत सारे यौगिक होते हैं जो जल अपघटन करने पर वो क्या देते हैं? अल्कोहल देते हैं। तो इसमें भी देखिए क्या है, ऐसे ही कुछ यौगिकों देखिए जो दिए गए हैं उसको बताने वाले हैं। ठीक है, जो जल अपघटन करने पर बहुत से यौगिक क्या करते हैं? आपके अल्कोहल देते हैं। तो उसमें देखिए पहला नंबर कैसे पाएंगे आप? एल्किल हैलाइड से। जब एल्किल हैलाइड का क्या कराएंगे? जल अपघटन करेंगे। एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड का जब क्या कराएंगे? जल अपघटन कराएंगे, तो आपको क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। तो इसमें क्या कह सकते हैं? इसमें लिख लीजिए, एल्किल हैलाइडों को एल्किल हैलाइडों को जलीय क्षार विलयन NaOH KOH आदि या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर अल्कोहल का निर्माण होता है। तो देखिए पहला क्या है? एल्किल हैलाइडों से जब एल्किल हैलाइड को क्या किया जाता है? जलीय क्षार विलयन NaOH KOH या नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, तो आपका अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसको लिख लीजिए, जैसे कि आपका क्या हो गया? RX हो गया। ये क्या हो जाएगा? आपका एल्किल हैलाइड है प्लस NaOH। ये क्या है? आप एक्वस, ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? जलीय विलयन है। या फिर इसी की जगह पर क्या ले सकते हैं? सिल्वर ऑक्साइड ले सकते हैं। इसी की जगह पर क्या ले सकते हैं? AgO ले सकते हैं। इसको क्या करेंगे? गर्म करने पर आपका देखिए क्या बन जाएगा? यहाँ पे ROH बन जाएगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? ROH, और ये क्या निकल जाएगा? आपका NaX। ये आपका निकल जाएगा, NaX आपका निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे आपका ये हो जाएगा। यहाँ पे CH3, यहाँ पे आपका क्या है? Cl प्लस क्या कर रहे हैं? NaOH से क्या करा रहे हैं? अब क्रिया कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए गर्म करने पर आपका क्या बन जाएगा? यही CH3OH क्या बनेगा? CH3OH प्लस क्या बन जाएगा? आपका
NaCl, यही बनेगा ना, सोडियम क्लोराइड, और क्या हो जाएगा, मेथनॉल का निर्माण होगा। अब देखिए इसी की जगह पर मैं क्या बताया कि आप क्या ले सकते हैं, यही सिल्वर ऑक्साइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी की जगह पर अगर आप क्या लेते हैं, सिल्वर ऑक्साइड CH3CH2, यहाँ पे Br ले लिए, प्लस क्या कर रहे हैं आप, किससे करा रहे हैं, सिल्वर ऑक्साइड की, सिल्वर क्या है आपका ऑक्साइड के साथ अब क्रिया करा रहे हैं, तो आपका देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये क्या है, नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ आपको कराना है, नम Ag2O। ये देखिए क्या, सिल्वर ऑक्साइड की उपस्थिति में अब क्रिया कराएंगे तो भी आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3CH2OH एथेनॉल बन जाएगा, प्लस आपका Ag, ये Br, ये AgBr का क्या बनेगा आपका अवक्षेप, ये बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्या था, एल्किल हैलाइड से थे, एल्किल हैलाइड का क्या कराएंगे, NaOH KOH या नम सिल्वर से आप अभिक्रिया कराएंगे तो आपका अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इतना समझ में आया, इतना देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ, अब इसमें और कुछ बता रहे हैं। हाँ, अब इसमें देखिए ये होता है 1 डिग्री अल्कोहल कब बना सकते हैं, 2 डिग्री कैसे बनाएंगे, 3 डिग्री कब बनाएंगे। देखिए 1 डिग्री तो आसानी से बना ले जाएंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए, लिखिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया में, इसमें देखिए लिख लीजिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अल्कोहल की अच्छी मात्रा, अल्कोहल की अच्छी मात्रा, अच्छी मात्रा 1 डिग्री एल्किल हैलाइड इस अभिक्रिया में अल्कोहल की अच्छी मात्रा देती है, ठीक है। लेकिन आपका 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड 2 डिग्री एल्किल हैलाइड अल्कोहल एवं एल्कीन का मिश्रण देती है, अल्कोहल एवं एल्कीन का मिश्रण देती है, इतना देखिए क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्काइल क्या देगा आपको, अच्छी तरीके से अल्कोहल देगा। 2 डिग्री एल्किल हैलाइड से कराएंगे तो क्या करेगा, उसमें वो एल्कीन का भी क्या करेगा, मिश्रण देगा। फिर अगर क्या कर रहे हैं आप, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड से क्या करा रहे हैं, अब क्रिया करा रहे हैं, देखिए 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड विहाइड्रोहैलोजनीकरण के कारण मुख्य उत्पाद में एल्कीन देता है, ठीक है। देखिए आपकी जो क्या है 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, वो क्या, उसमें क्या होता है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण के कारण ये क्या करता है, इसमें मुख्य उत्पाद में क्या देता है, एल्कीन देता है। ये ध्यान रखिएगा, पहला 1 डिग्री 2 डिग्री आपको दे देगा अल्कोहल, लेकिन 3 डिग्री क्या करेगा, आपका मुख्य उत्पाद में एल्कीन देगा। इसको देखिए 3 डिग्री वाला लिख लीजिए अब क्रिया, कि जब 3 डिग्री से करेगा तो, हाँ देखिए चल पहला देख लीजिए, यहाँ पे अगर क्या है आपका
R यहाँ पे 1 डिग्री ले लीजिए, ये क्या है CH3 CH2 यहाँ पे Cl है। ठीक है, अब देखिए किसके साथ करा रहे हैं आप, यहाँ पे मान लीजिए KOH के साथ करा रहे हैं। ठीक है, इसको गर्म कर रहे हैं, तो गर्म किए तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा CH3 CH2 ये OH मिल जाएगा आपका, प्लस क्या मिलेगा आपको KCl मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका KCl मिलेगा ना अगर इससे कराएंगे तो। अब देखिए अगर 2 डिग्री से करा रहे हैं, यही आप एल्कीन ले लिए, यहाँ पे CH3 यहाँ पे क्या हो गया CH से, यहाँ पे आपका क्या है Cl है, और यहाँ पे क्या है आपका CH3 है। ये देखिए आपका क्या है 2 डिग्री क्या है आपका एल्किल हैलाइड है। ठीक है, यही तो है 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। अब देखिए 2 डिग्री एल्किल हैलाइड में क्या करा रहे हैं, अब क्रिया करा रहे हैं KOH से ही करा दीजिए यहाँ पे AQ। तो आपका देखिए इसमें क्या मिलेगा, आपका मिश्रण मिलेगा, यहाँ पे CH3 यहाँ पे CH यहाँ पे OH प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा CH3 प्लस इसी के साथ एल्कीन भी मिलेगा CH3 आपका डबल आबंध यहाँ पे क्या हो जाएगा CH, ये क्या हो जाए सॉरी यहाँ पे क्या होगा CH2, ये हो जाएगा CH, यहाँ पे क्या होगा आपका CH3। इसमें देखिए एल्कीन का भी क्या मिल रहा है मिक्सड मिल रहा है। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, ये आपका क्या 1 डिग्री था, ये 2 डिग्री। अब अगर आप 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे अगर आप क्या कर रहे हैं 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ले रहे हैं तो यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे आप क्या कर दिए ब्रोमीन। यहाँ पे देखिए क्या आपका 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है, प्लस करा रहे हैं KOH, यहाँ से अपक्रिया करा रहे हैं। ठीक है, जलीय विलयन से गर्म कर रहे हैं, तो आपका देखिए इसमें क्या बनेगा, आपका मेन उत्पाद में एल्कीन बन जाएगा। ठीक है ना, मेन उत्पाद में क्या बन जाएगा, यहाँ पे CH3, यहाँ पे देखिए विहाइड्रो हैलोजनीकरण हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा इसका विहाइड्रो हैलोजनीकरण। यहाँ पे देखिए इसमें क्या हो जा रहा है विहाइड्रो हैलोजनीकरण होगा, तो जिससे यहाँ से क्या ये ब्रोमीन भी निकल जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या वाटर भी निकल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये बनेगा C, यहाँ पे क्या आपका CH, यहाँ पे 3, यहाँ पे डबल आबंध हो जाएगा, ये क्या होगा CH2। यही देखिए आपका क्या है मुख्य उत्पाद है, इसका मुख्य उत्पाद। देखिए इसमें क्या बन रहा है एल्कीन, क्या है यही आपका क्या है आपका मुख्य उत्पाद है। ठीक है, ये क्या था आपका यहाँ पे ये मुख्य उत्पाद, इसी के साथ क्या बनेगा यहाँ पे क्या है देखिए CH3 CH3 यहाँ पे आपका OH। लेकिन ये आपका क्या है ये सह उत्पाद है, ये जो बनेगा क्या बनेगा बहुत थोड़ी सी मात्रा में बनेगा। ये क्या आपका क्या सह उत्पाद है, ये क्या है सह उत्पाद है, सह उत्पाद है। अब देखिए इसके साथ क्या बनेगा आपका, इसके साथ आपका KBr बनेगा, KBr प्लस इसमें क्या होगा वाटर भी बनेगा। ठीक है, विहाइड्रो हैलोजनीकरण है ना, तो यहाँ पे देखिए हैलोजन भी निकल रही है और वाटर भी निकल रहा है। विहाइड्रो मतलब क्या निकलेगा वाटर निकलेगा, हैलोजनीकरण क्या इसमें निकल जाएगा हैलोजन भी निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पढ़ चुके ना एल्किल हैलाइडों से, ये समझ में आ गया ना इसमें कैसे अल्कोहल का निर्माण किया जाता है। चलिए अब देखिए दूसरा पढ़ेंगे। दूसरा देखिए क्या है ईथर से, पहला देखिए एल्कीन से था, दूसरा आपका क्या है ईथर से। ईथर से कैसे अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है, ईथर से देखिए कैसे करेंगे, ईथर की उच्च ताप पर तनु H2SO4 से, देखिए ईथर को उच्च ताप तथा दाब पर तनु H2SO4 से क्रिया
कराने पर अल्कोहल प्राप्त होता है। अल्कोहल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। देखिए क्या है, ईथर को उच्च ताप तथा दाब पर तनु H2SO4 से क्रिया कराने पर आपका क्या होता है, ईथर प्राप्त होता है। तो देखिए आपका क्या है, ये मान लीजिए ROR, ये क्या है ROR', ये आपका ईथर है। किससे अब क्रिया कराएंगे, यहाँ पे जल अपघटन कराना है तो जल से ही कराएंगे। अब देखिए किससे कराना है, उच्च ताप और दाब, क्या देना है यहाँ पे, उच्च ताप तथा दाब। अब इसमें कैसे कराएंगे, तनु H2SO4 से, तनु H2SO4, तो आपका क्या बन जाएगा, यहीं पे देखिए यहाँ पे एक ROH हो जाएगा और क्या हो जाएगा ROH बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा आपका R'OH। ये देखिए आपका क्या बन जाएगा, ये दोनों अल्कोहल ही बनेंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए इसकी क्या देख लीजिए, इसकी आप क्रियाविधि देख लीजिए। जैसे आप दूसरा एक उदाहरण ले लीजिए, यहाँ पे अगर CH3 है, ये O है, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 है, तो जल से आप अपघटन करा रहे हैं, तनु क्या कर रहे हैं, उच्च ताप तथा दाब पर क्या करा रहे हैं, तनु H2SO4 से क्रिया करा रहे हैं, तो आपका क्या बन जाएगा, ये देखिए क्या बन जाएगा, मेथनॉल बनेगा और एथेनॉल, CH3OH प्लस क्या बनेगा, CH3CH2OH, मेथनॉल और आपका क्या बन जाएगा, ये एथेनॉल। ठीक है, मेथनॉल ये है और आपका ये क्या है, एथेनॉल, ये आपका निर्माण हो जाएगा। तो इससे यही बनता है। चलिए अब इसकी क्रियाविधि देख लीजिए कैसे ये बनता है। हाँ देखिए क्रियाविधि, इसकी देखिए क्रियाविधि देखिए इसकी क्रियाविधि है, यहाँ पे अगर देखिए जो H2SO4 है, ये H2SO4 है, ये क्या होगा, ये टूटेगा आपका H प्लस और क्या हो जाएगा HSO4, ये माइनस में, H प्लस क्या होगा HSO4 माइनस में ये आपका टूटेगा। अब देखिए क्या होता है, जब ये H प्लस H2O से अब क्रिया करेगा तो ये आपका H2O है, इस पे कितना 4 आपके इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे लोन पेयर, प्लस ये क्या करेगा H प्लस से अब क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा H3O पॉजिटिव, ये क्या आपका हाइड्रोनियम आयन है। हाइड्रोनियम आयन का अब देखिए यहाँ पे निर्माण कर लिया। अब ये क्या करेगा ROR, जो आपका ईथर है, यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स है ना, अब ये क्या करेगा H3O पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है H3O पॉजिटिव, इसको ऐसे लिख लीजिए, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इस पे क्या पॉजिटिव का चार्ज है। अब देखिए क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये जो इस पे इलेक्ट्रॉन है ये इस पर क्या करेंगे, आक्रमण करेंगे, जिससे क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा, जिससे आपका देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये आपका बन जाएगा R, यहाँ पे O, एक हाइड्रोजन से जुड़ गया ना यहाँ पे A, ये अब देखिए R, अब इस पे क्या आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये क्या आएगा पॉजिटिव का आपके ऊपर इसका आवेश हो जाएगा। अब देखिए फिर इसके बाद क्या है आपका यहाँ पे H2O से किया था ना, अब देखिए जैसे ये क्या होगा पॉजिटिव होगा तो ये क्या हो जाएगा अनस्टेबल हो जाएगा, फिर से ये क्या करेगा अपना इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के चला आएगा, फिर इसके ऊपर क्या आ जाएगा, फिर देखिए नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे क्या बना था H2O भी मिला था। अब देखिए इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन लेकर आया तो आपका देखिए ये बन गया ROH का निर्माण हुआ, प्लस यहाँ पे क्या आ गया इसके ऊपर R प्लस का आ गया, R' प्लस, इसके ऊपर क्या आ गया प्लस का चार्ज आ गया, ये धन आवेशित हो गया, मतलब कि ये क्या हो गया इससे एक इलेक्ट्रॉन ये लेकर के चला आया। अब देखिए क्या होगा फिर R प्लस पे क्या करेगा, ये जो R प्लस है इस पर क्या करेगा H2O, ये जो H2 ऑक्सीजन का ये जो इलेक्ट्रॉन नहीं ये क्या करेगा इस पर आक्रमण करेगा। ठीक है, इस पर अटैक करेगा तो फिर क्या करेगा आपका देखिए फिर ये तो आपका एक बन गया। अब इसके बाद देखिए क्या बनेगा, इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पे R प्लस जब क्या करेगा इस पर आक्रमण करेगा तो देखिए क्या हो जाएगा आपका
ये हो जाएगा R डैश, यहाँ पे देखिए ये O हो जाएगा, और कितनी हाइड्रोजन इससे लगी हुई है, 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, ये आपका 2 हाइड्रोजन, फिर इस पे क्या है, ये आपका पॉजिटिव का चार्ज है। अब देखिए क्या होगा, अब ये देखिए पॉजिटिव है, ये क्या है आपका संतुलित नहीं है, ठीक है ना, ये क्या है ऑक्सीजन आपका स्टेबल नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा हाइड्रोजन से अपना इलेक्ट्रॉन छीन लेगा, जिससे ये क्या हो जाएगा स्टेबल हो जाएगा। अब देखिए क्या करेगा, ये H पॉजिटिव आपका निकल जाएगा, फिर क्या बन जाएगा R डैश, ये आपका OH बन जाएगा, प्लस ये जो H पॉजिटिव था ये आपका निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिए थे, ये H प्लस क्या था आपका, ये H2SO4 से आया था, ये आपका निकल गया। केवल ये क्या करा रहे हैं कि ये आप उत्प्रेरक का काम कर रहे हैं। जो उत्प्रेरक होते हैं वो क्या होते हैं आपके, इसमें अभिक्रिया में भाग नहीं लेते, रिएक्शन में भाग नहीं लेते, केवल उसको क्या कराते हैं तेजी के साथ बढ़ाते हैं, ठीक है, ये समझ गए। चलिए ठीक है, अब आगे दूसरा चलिए हेडिंग डाल लीजिए एस्टर से। एस्टर का चल देखिए, जल अपघटन कराएंगे तो आपका अल्कोहल प्राप्त होगा। हाँ तीसरा देखिए इसे पढ़ना है, जल अपघटन में क्या है, एस्टर से, एस्टर से। अब देखिए एस्टर का क्या करेंगे, जल अपघटन कराएंगे तो इनका क्या होगा, आपका अल्कोहल प्राप्त होगा। चलिए मैं इसको देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, अब इसमें देखिए आप लिख लीजिएगा एस्टर का। देखिए एस्टर से कैसे करेंगे, आपका एस्टर का जनरल फॉर्म होता RCOOR डैश, ठीक है, ये आपका क्या है एस्टर है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, ये R है, ये C है, इस पर डबल आ बंद है, ये आपका O है, ये R डैश, ये ऐसे ही बनेगा, यही क्या है आपका ईस्टर है, ठीक है। अब देखिए ईस्टर का क्या करेंगे, ईस्टर से जब क्या करेंगे, H जल से क्या कराएंगे, अपक्रिया कराएंगे, जल अपघटन कर रहे हैं H2O। हाँ देखिए किसके आप उपस्थित में करा रहे हैं, H पॉजिटिव अथवा OH नेगेटिव की उपस्थिति में करा रहे हैं, तो क्या बनेगा आपका RCOOH, ये क्या है कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, प्लस R डैश OH, ये अल्कोहल बनेगा। ये क्या है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये आपका क्या है अल्कोहल का निर्माण होगा। अब देखिए यही, लेकिन अगर क्या करेंगे, यही अगर क्या कर रहे हैं आप क्षार से क्या करेंगे, अगर आप क्रिया कराएंगे तो आपका क्या होगा, ये अम्ल नहीं बनेगा, ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका एसीटेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए क्या बन रहा है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्या है ये आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, और ये आपका क्या है अल्कोहल है, ये समझ रहे हैं अल्कोहल है। अब इसी में देखिए अगर क्या करा है, यानी AOH से अभिक्रिया करा रहे हैं, यही देखिए आप एग्जांपल ले लीजिए, ये क्या है CH3COO C2H5 प्लस क्या करा रहे हैं, NaOH से अभिक्रिया करा रहे हैं, ठीक है ना। ये क्षार से अगर अभिक्रिया कराएंगे तो आपका देखिए क्या हो बन जाएगा, यहाँ पे जब NaOH से अभिक्रिया कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे लवण बन जाएगा, ठीक है, क्या बनेगा यहाँ पे CH3COO प्लस क्या बन जाएगा आपका C2H5OH, आपका एथिल अल्कोहल बनेगा, और ये क्या सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट, और ये आपका क्या है एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा। तो यही ध्यान देना कि आप NaOH से करा रहे हैं कि जल से करा रहे हैं, यही आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इतना समझ गया ना, चलिए ठीक है, अब आगे दूसरा। हाँ अब चलिए देखिए, अब जल अपघटन द्वारा पढ़ चुके ना, अब देखिए जल अपघटन के बाद लिख लीजिए अपचयन द्वारा, जल अपघटन। अब दूसरा नंबर डाल लीजिए कैसे अल्कोहल का निर्माण करेंगे। दूसरा क्या है अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा, अपचयन द्वारा अल्कोहलों का
निर्माण कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें भी निम्नलिखित यौगिक क्या करते हैं, इसमें भी बहुत सारे यौगिक हैं जो अपचयन द्वारा क्या करते हैं, अल्कोहल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो अब इसमें भी देखिएगा, पहले देखिए डाल लीजिएगा हेडिंग कार्बोनिल यौगिकों से। इसमें पहले किससे करेंगे, कार्बोनिल यौगिकों से। कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से। देखिए कार्बोनिल यौगिकों से क्या करेंगे आप, अपचयन, कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन करा करके अल्कोहल का निर्माण होगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, कार्बोनिल समूह क्या करेगा, कार्बोनिल समूह जो होता है अपचयित हो करके आपका अल्कोहल का निर्माण करता है। जैसे इसमें क्या हो गया, ये आपका C है, ये डबल बॉन्ड O है, ये क्या है आपका कार्बोनिल समूह है। अब इसका क्या होगा, अपचयन अगर कराएंगे तो आपका अल्कोहल यही आपका मिल जाएगा। यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे CH आपका OH, यही आपका अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। यही देखिए पढ़ना। अब देखिए क्या होते हैं अपचायक, क्या होते हैं इसमें, देखिए मेन यही अपचायक लिख लीजिएगा। अपचायक देखिए क्या क्या हो प्रयोग किया जाता है, लिखिए इस अभिक्रिया में अपचायकों लिखिएगा। जैसे आप क्या लेते हैं Na या फिर C2H5OH, ये क्या एथनॉलिक है, सोडियम एथनॉलिक लेते हैं, या फिर LiAlH4, ये क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये भी ले सकते हैं। या फिर क्या ले सकते हैं NaBH4, ये क्या सोडियम बोरो हाइड्राइड, ये भी ले सकते हैं। या फिर आप क्या लेंगे NaHgH2O, NaHgH2O, ये भी ले सकते हैं। ठीक है, अपचायक के रूप में। या फिर क्या लिख सकते हैं H2PT, या फिर पैलेडियम, ये सब ले सकते हैं। ठीक है, आदि का प्रयोग किया जाता है, आदि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये देखिए इतना लिख लिए ना, ये देखिए अपचायक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर अपचयन कराना रहेगा इसमें से किसी का एक का यूज करके आप करा देंगे, अपचयन करा देंगे, तो आपका ये आपका अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ पे ये वाला जो है, अगर इससे आप अपचयित कर रहे हैं किसी भी यौगिक को, यहाँ पे नई लाइन से लिख लीजिएगा नोट करके। यहाँ पे अगर यहाँ पे NaC2H5OH द्वारा कार्बोनिल यौगिकों का अपचयन बोवेल्ट ब्लैक अपचयन कहलाता है। क्या नाम है इनका, बोवेल्ट ब्लैक ब्लैंस रिडक्शन। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बोवेल्ट ब्लैक अपचयन। ठीक है, रिडक्शन उसको कहते हैं इंग्लिश में। देखिए अगर NaC2H5OH के साथ कराएंगे तो उसका देखिए क्या नाम है, बोवेल्ट ब्लैंस रिडक्शन करा रहे हैं। ठीक है, तो इतना देखिए समझ गए हैं। चलिए आगे देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब कराइए, देखिए पहले आप क्या करा रहे हैं, कार्बोनिल यौगिक ले रहे हैं। मान लीजिए आप एल्डिहाइड ले रहे हैं,
पहला देखिए क्या ले रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड। क्या है ये आपका, फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड का क्या है यहाँ पे, HCHO, यही है ना। HCHO से जब अभिक्रिया करें, इसका क्या करेंगे, अपचयन करेंगे तो क्या मिलेगा। देखिए HCHO का अपचयन करिए, ये क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड, क्या है HCHO। अब इसका क्या कराएंगे आप, अपचयन कराएंगे, ठीक है। अपचयन कराएंगे तो क्या आपका मिलेगा, अपचयन में क्या आप यूज कर सकते हैं, जो अपचयित अभी लिखाए हैं ये सबको आप यूज कर लीजिए। क्या यूज कर लीजिए आप, यहाँ पे NaBH4 यूज कर लीजिए। तो क्या कर देगा ये आपका अल्कोहल में परिवर्तित कर देंगे, CH3OH, ये आपका मेथनॉल ये आपका बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए, दूसरा अगर क्या लेते हैं, अन्य एल्डिहाइड, कोई और एल्डिहाइड आप लेते हैं तो आप दूसरा अन्य एल्डिहाइड RCHO ले लिए, उसका क्या कर रहे हैं, अपचयन कर रहे हैं। तो आपका देखिए क्या बनेगा, इसका अपचयन लिख सकते हैं, लेकिन अपचयन किससे कराएंगे ये आपको क्या है, ये जरूरी है, ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप किससे क्या कर रहे हैं, इसका अपचयन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए अब इसका देखिए किसके साथ कराएंगे आप, इसका देखिए आपने लिखा था H2PT के साथ करा दीजिए, इसका H2PT के साथ करा दीजिए अपचयन, ठीक है। H2PT के साथ अगर आप करा रहे हैं, PT भी ले सकते हैं, PD भी ले सकते हैं, यहाँ पे PD भी, पैलेडियम भी ले सकते हैं, प्लेटिनम भी ले सकते हैं। तो देखिए आपका क्या बनेगा यहाँ पे R, ये क्या बनेगा CH2OH, ये भी क्या बन जाएगा, अल्कोहल में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। और देखिए इसके बाद अगर आप क्या कर रहे हैं, अगर आप कीटोन का करा रहे हैं, ठीक है, 2 डिग्री का करा लिए। अब देखिए अगर आप क्या करा रहे हैं, कीटोन का करा रहे हैं, तो अब देखिए तीसरे में क्या कराना, आपको कीटोन का कराना है। कीटोन में आप लोग जानते हैं क्या होता है आपका, ये R रहता है, ये एक क्या रहेगा आपका, डबल आबंध रहेगा, और ये आपका R' रहेगा। अब इसका देखिए अपचयन कराइए, इसका आप क्या करिए, अपचयन कराइए। तो देखिए किसके साथ कराएंगे, उसमें से कुछ भी ले लीजिए, LiAlH4, ये क्या है, LiAlH4, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ अपचयन करा दीजिए। तो आपका देखिए ये क्या बन जाएगा, 3 डिग्री क्या हो जाएगा, सॉरी 2 डिग्री आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये R' ये क्या बन जाएगा आपका, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए इतना समझ गए ना ये। चलिए ठीक है, मैं आगे देखिए इसमें बता रहा हूँ। यहाँ पे अपचयन में वही मैं लिखवा दे रहा हूँ, यहाँ पे जो आप लिखे हैं ये अपचयन में और भी लिख लीजिए। देखिए इसको मिटा दें। देखिए जो NaBH4 है और AlIAlH4 है, ये किसका अपचयन करा सकता है, ठीक है। तो देखिए जो अपचायक है, जैसे क्या है, Na आपका BH4 है, ठीक है, दूसरा क्या आपका LiAlH4 है, ये क्या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है। अब देखिए ये क्या है, NaBH4, मान लीजिए ये आपका क्या एल्डिहाइड है, पहला क्या हम ले रहे हैं, एल्डिहाइड, क्या है ये CHO है, क्या है ये RCHO है। तो NaBH4 से जब अपचयित करेंगे तो क्या बन जाएगा, RCH2OH, ये इसका क्या करेगा, करा देगा। ये LiAlH4 भी क्या करा देगा, ये क्या है CH2OH, ये भी आपका अल्कोहल में अपचयित करा देगा। देखिए NaBH4 क्या है, ये दुर्बल अपचायक है, और LiAlH4 क्या है, ये प्रबल अपचायक है। अब देखिए CHO4 यहाँ पे, अब देखिए कीटोन से कराइए, RCOOR', कीटोन का दोनों क्या करेंगे, कीटोन को अपचयित करके अल्कोहल में ये बदल देंगे, यहाँ पे OH हो जाएगा, यहाँ पे आपका R' ये हो जाएगा। ये भी क्या करेगा, ये भी कीटोन को अपचयित करके अल्कोहल में ये बदल देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या ले रहे हैं, आप एसिड ले रहे हैं, एसिड क्या होती है, RCOOH, ये क्या है आपकी एसिड है। तो एसिड को NaBH4 नहीं कर सकता, ये अपचयित नहीं कर पाएगा, समझ रहे हैं। NaBH4 दुर्बल
अपचायक होता है तो एसिड को नहीं करेगा, लेकिन LiAlH4 से अगर अपचयित कराएंगे तो ये एसिड को क्या करेगा, ये अपचयित कर देगा। CH2 क्या करेगा यहाँ पे OH ये बना देगा, अल्कोहल बन जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ पे अगर एसिड से के बाद क्या करा रहे हैं, ईस्टर का करा रहे हैं RCOOR, ये क्या है आपका ईस्टर है, ठीक है। अब देखिए NaBH4 इसमें भी क्या करेगा, ईस्टर को नहीं अपचयित कर पाएगा, दुर्बल है, लेकिन आपकी एसिड क्या कर देगी, इसको भी अपचयित कर देगी। तो क्या बन जाएगा RCH2OH प्लस क्या हो जाएगा R-OH। इतना समझ में आ गया ना, ये आप नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ठीक है, अब देखिए इस जितना देखिए समझ में आ गया ना। अब देखिए अम्ल व्युत्पन्न अम्ल यहाँ पे, अच्छा हाँ, इससे एक क्वेश्चन कर लीजिए। एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, इसी से इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं कार्बोनिल यौगिक दे रहा हूँ, अब उसका क्या कराना है, अपचयन कराना है। मान लीजिए ये आपका क्या है, कार्बोनिल यौगिक है, ये आपका कार्बोनिल यौगिक है, ये CH है, डबल आबंध है, CH है, ये CHO है, ये आपका क्या है कार्बोनिल यौगिक है। ये किससे करा रहे हैं, NaBH4 से करा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या बनेगा, और दूसरा देखिए क्या कराना है आपको, दूसरा क्वेश्चन ये मैं दे रहा हूँ, यहाँ पे ये है और ये है, और यहाँ पे आपका क्या है डबल बंद O लगा हुआ है, और यहाँ पे है CH2C डबल बॉन्ड O यहाँ पे क्या है, ये आपका CH3 है। इसको भी क्या कर रहे हैं, NaBH4 से करेंगे, ठीक है। और भी इसी को क्या करना है, NaBH4 से के बाद LiAlH4 से करेंगे तो क्या बनेगा। अब देखिए इसमें क्या है, NaBH4 है, यहाँ पे क्या है, इसको क्या कर देगा, अपचयित करके अल्कोहल में कर देगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करेगा आपका, अल्कोहल में अपचयित कर देगा। यहाँ पे C है, ये H है, डबल आबंध रहेगा, यहाँ पे क्या है CH, यहीं पे क्या हो जाएगा CH2OH, ये बन जाएगा। अब देखिए क्या NaBH4 है, ये क्या आपका RCOOR है, तो ये क्या आपका ईस्टर है, ईस्टर को NaBH4 नहीं कर पाएगा, केवल यहाँ पे क्या लगा है कीटोन है, कीटोन का ही अपचयन करेगा। तो यहाँ पे कीटोन का जगह पर क्या हो जाएगा, वहाँ पे अल्कोहल हो जाएगा, यहाँ पे OH हो जाएगा, और बाकी का सब क्या रहेगा, वैसे ही सेम रहेगा, OCH3। इतना समझ में आया। अगर आप LiAlH4 से कराएंगे तो, अगर आप LiAlH4 से कराएंगे तो ये क्या करेगा, इसको भी क्या कर देगा, अपचयित कर देगा। तो देखिए दोनों को अपचयित कर देगा LiAlH4, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे उत्पाद में आपका यहाँ पे देखिए OH हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए क्या होगा आपका CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, देखिए CH2 यहाँ पे क्या होगा CH2, और आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे OH हो जाएगा। ये आपका ईथर वाला था ना, अब इसमें देखिए क्या, सॉरी ईस्टर वाले में क्या होता था, आपका दो उत्पाद मिलता था ना, वहां से होता था, और आपका यहाँ पे देखिए क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भी क्या प्लस इसके साथ मिल जाएगा CH3OH, मेथनॉल मिलेगा, एक है ना, तो यहाँ पे मेथनॉल मिल जाएगा। अब समझ में आया ना LiAlH4 और NaBH4 का। चलिए ठीक है, आगे इसको मैं मिटा रहा हूँ। आगे देखिए किसके द्वारा करेंगे, ये देखिए कार्बोनिल यौगिकों के साथ था। अब देखिए हेडिंग डाल लीजिए, आप हेडिंग डाल लीजिए अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों से, सेकेंड नंबर है अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों से, अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों से, अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों से, अम्ल तथा अम्ल व्युत्पन्नों से आपका देखिए क्या होगा, कैसे अल्कोहल का निर्माण होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ, देखिए आप क्या करेंगे,
मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल, अम्ल हैलाइड, इसमें सब कुछ एनहाइड्राइड सबका क्या करेंगे अपचयन करेंगे तो वो क्या देंगे प्राथमिक अल्कोहल देंगे। ठीक है, अब इसमें मैं अपचायक देखिए पहले भी लिखवा चुका हूँ और अब भी देखिए फिर से तो कुछ का लिखवा दे रहा हूँ। अपचायक देखिए LiAlH4 या फिर आप NaBH4 का यूज करिए। आपको लिखवाया था किसका यूज करना है, यहाँ पे Na सोडियम, ये क्या है C2H5OH है। ठीक है, या फिर आप क्या ले सकते हैं यहाँ पे NaHg H2O और सारे हैं। ठीक है, इतने का यूज करके क्या करेंगे अपचायक है, इससे अपचयित करा करके अल्कोहल में निर्माण कर सकते हैं। तो पहला अगर अम्ल से करा रहे हैं RCOOH, किससे करा रहे हैं RCOOH का क्या कर दीजिए आप अपचयन कर दीजिए। ठीक है 4H। अब इसको देखिए क्या करना है अपचयन करेंगे, इसमें अपचयन, अपचयन देखिए इसी से करिएगा LiAlH4 से करेंगे कहें कि ये प्रबल अपचायक है। ठीक है, तो आपका किस में बदल देगा ये RCH2OH प्लस किस में बदलेगा ये जल में बदल देगा। ठीक है, और दूसरा देखिए आपका क्या है अम्ल क्लोराइड, ये इसको लिख लीजिएगा, ये आपका क्या है अम्ल है। हाँ ये देखिए क्या है आपका अम्ल है, अम्ल का क्या कर रहे हैं आपका अपचयन कर रहे हैं। अब दूसरा देखिए क्या है अम्ल क्लोराइड का करिए, इसको मैं मिटा दूं। पहला देखिए क्या था अम्ल का था, ये क्या है RCOOH, ये क्या है आपका अम्ल है। अम्ल का क्या कर रहे हैं अपचयन कर रहे हैं। ठीक है, अपचयन करेंगे तो क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा। अपचयन करेंगे तो यहाँ पे C ये R बनेगा, RCH2OH प्लस क्या बन जाएगा इसी के साथ जल बन जाएगा। अब देखिए अम्ल के बाद क्या ले रहे हैं अम्ल क्लोराइड RCOCl, ये क्या है आपका अम्ल क्लोराइड है, अम्ल क्लोराइड प्लस क्या करेंगे इसका अपचयन करेंगे तो आपका क्या बनेगा आपका यहाँ पे अल्कोहल बनेगा RCH2OH प्लस यहाँ पे जल का निर्माण होगा। और देखिए अम्ल एनहाइड्राइड लेंगे तो RCO ट्वाइस O, ये क्या आपका है अम्ल एनहाइड्राइड, अम्ल एनहाइड्राइड एनहाइड्राइड, ये आपका अम्ल एनहाइड्राइड है। इसका क्या करेंगे आप अपचयन करेंगे तो आपका क्या बन जाएगा यहाँ पे RCH2OH प्लस क्या बनेगा इसी के साथ जल बन जाएगा। ठीक है, ये H2O है। ठीक है ना, अम्ल एनहाइड्राइड के बाद देखिए आप क्या लेंगे एस्टर लेंगे, ये RCOOR, ये आपका क्या है एस्टर है। एस्टर का क्या कराएंगे आप अपचयन कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा ये बन जाएगा आपका अल्कोहल बन जाएगा RCH2OH प्लस क्या बन जाएगा आपका R-OH। यहाँ पे सब में देखिए ये भी अल्कोहल, सब अल्कोहल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, सब में अल्कोहल का ही निर्माण हो रहा है, सबका क्या कर रहे हैं अपचयन करना है। अपचयन, इसका भी अपचयन होगा, ये भी अपचयन करेंगे तो क्या बन जाएगा अल्कोहल बन जाएगा। ये एस्टर है RCOOR-, ये क्या है आपका अम्ल एनहाइड्राइड है। तो ये देखिए ये समझ लीजिए। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, इतना समझ गए, आगे बताएं। चलिए ठीक है, अब इसको देखिए मिटा रहे हैं हम। अब देखिए अम्ल और अम्ल क्लोराइड द्वारा आप समझ गए। इसमें देखिए क्या करेंगे LiAlH4 से कराएंगे। LiAlH4 जो होता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, ये क्या होता है आपका ये प्रबल अपचायक होता है। इसमें NaBH4 लगाएंगे तो अपचयित नहीं होगा, मैं पहले लिखवा चुका हूं। ठीक है, तो इतना समझ गए ना। हाँ, और देखिए इसके बाद क्या अभी किससे कराना आप एपाक्साइड से। इसी में देखिए क्या करेंगे एपाक्साइड से कराएंगे तो एपाक्साइड क्या है ये एपाक्साइड से, एपाक्साइड से अपचयन कराएंगे तो भी क्या बनेगा आपका एपाक्साइड से कराएंगे तो भी आपका क्या बनेगा अल्कोहल बनेगा। इसमें क्या करेंगे आप चाय के रूप में क्या लेंगे LiAlH4 लेंगे। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड लेंगे। ठीक है ना।
अब देखिए इसमें क्या करेंगे, एपॉक्साइड जो होती है, यहाँ पे देखिए क्या है CH2, ये भी क्या है CH2, ये आपका क्या है एपॉक्साइड है, ये आपका क्या है एपॉक्साइड है। इसमें क्या कर रहे हैं LiAlH4 से क्या करेंगे, इसका अपचयन करेंगे, ठीक है, H पॉजिटिव के माध्यम में, ठीक है। तो क्या बनेगा CH3CH2OH, तो आपका 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा। अगर आप क्या कर रहे हैं दूसरा ले रहे हैं, यहाँ पे एपॉक्साइड ले रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये आपका CH यहाँ पे क्या है CH2, ये आपका क्या है, ये आपका एपॉक्साइड है ना, ये क्या है आपका एपॉक्साइड है। तो आपका देखिए क्या बनेगा इसमें, ये ऑक्सीजन है। अब इसमें देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका, इसमें भी क्या करेंगे LiAlH4H3O पॉजिटिव, तो आपका बनेगा CH3, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे आपका OH जुड़ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका CH3 बन जाएगा, ठीक है ना। इतना देखिए समझ में आया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 2 3 4 सही है। देखिए अगर एपॉक्साइड से क्या करा रहे हैं, एपॉक्साइड का आप चयन कराएंगे तो भी आपका क्या बनेगा, अल्कोहल का ही निर्माण होगा, ठीक है। इतना समझ में आया ना। चलिए ठीक है, अब चलिए देखिए एपॉक्साइड के बाद क्या करेंगे, ये देखिए ये अपचयन द्वारा ये खत्म हो गया। अब अपचयन के बाद क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा क्या करेंगे, अल्कोहलों का निर्माण करेंगे। आगे हेडिंग तीसरा नंबर डाल लीजिए, क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ये भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक जो क्या होता है RMgX, यही क्या होता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होता है, ठीक है ना। तो देखिए ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। अब क्या करेंगे, किसी भी क्या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ क्या कराएंगे, यौगिकों का अगर आप कराते हैं अभिक्रिया तो योगोत्पाद बनता है। योगोत्पाद का क्या कराने के बाद, जल अपघटन कराने के बाद आपका अल्कोहल का निर्माण होता है। अगर कोई भी क्या है यौगिक है तो यौगिक क्या लेंगे, जैसे कोई भी यौगिक हो गया, ठीक है, उसका क्या कर रहे हैं ग्रिग्नार्ड, क्या करें ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो क्या बनाएगा, आप उसका योगोत्पाद बनेगा, ठीक है, योगोत्पाद। अब योगोत्पाद का क्या कराने पे, जल अपघटन कराने पर आपका क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा, अल्कोहल। ये क्या करा रहे हैं, जल अपघटन करा रहे हैं, ठीक है, जल अपघटन, जल अपघटन कराने पर आपका क्या बनेगा, योगोत्पाद बनेगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब चलिए इसमें देखिए पहला नंबर हेडिंग डाल लीजिए, इसमें कार्बोनिल यौगिकों से। अब इसमें देखिए यही बनेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें हेडिंग डाल लीजिए कार्बोनिल यौगिकों से। पहला हेडिंग डालिए कार्बोनिल यौगिकों से, कार्बोनिल यौगिकों से, यौगिकों, कार्बोनिल यौगिकों से कैसे करते हैं। देखिए कोई भी आप क्या ले लीजिए, कार्बोनिल यौगिक ले लीजिए। मान लीजिए ये आपका क्या है कार्बोनिल यौगिक है। अब देखिए ये क्या कर रहा है, RMgX है, ठीक है, ये क्या है आपका RMgX है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है, ठीक है, कार्बोनिल यौगिक ले लिए। अब देखिए इसका क्या कराइए, अभिक्रिया कराइए। हाँ देखिए ये क्या है आपका, इसको अच्छे से बना लीजिए, प्लस ये क्या है आपका, ये R है, ये आपका क्या है Mg है, ये X है। इस पर देखिए पॉजिटिव का चार्ज आएगा, ये आपका नेगेटिव का रहेगा, जिससे ये देखिए अगर ये क्या करेगा, इस कार्बन पर
आक्रमण करेगा, जिससे ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी। तो देखिए आपका क्या यहाँ पे बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी, इसके पास नेगेटिव आएगा और इसके पास पॉजिटिव आएगा, ये इतना ये इसके साथ जुड़ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, तो आपका ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे C है, इसके साथ क्या जुड़ गया, आपका R जुड़ गया, ये आपका O है, यहाँ पे नेगेटिव था, ये क्या जुड़ गया इसी के साथ, Mgx बन गया। तो यही आपका क्या बनता है, योगोत्पाद बनता है। ठीक है, इसी का क्या नाम है, योगोत्पाद। देखिए क्या है इसी का नाम, योगोत्पाद, योगोत्पाद, यही आपका योगोत्पाद बन रहा है। अब देखिए इसी के बाद जल से अपघटन करते हैं, जब जल से अपघटन करेंगे ना, H2O रहता है, इसको HOH लिख सकते हैं, H2O ये है, तो यहीं से ये क्या होता है, ये इसके साथ जुड़ जाता है, ये निकल जाता है और ये आपका क्या बनता है, अल्कोहल बन जाता है। ठीक है ना, तो मैं इसको देखिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे यही इतना मैं बता रहा था, जल से अपघटन करने पर यही देखिए क्या है, जल अपघटन, अपघटन मतलब H2O से यहाँ पे मैं अपक्रिया कराकर यही देखिए बता दिया, यही क्या है, यहीं से टूटेगा, जब H2O से करेंगे तो यहीं से ये इधर निकल जाएगा और वो उतना वो आपका निकल जाता है। तो देखिए आपका क्या बनेगा, आपका ये आपका C है, यहाँ पे R बन जाएगा, यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, यही आपका देखिए क्या है, अल्कोहल है। प्लस इसके साथ देखिए क्या बनेगा, प्लस इसके साथ ये बनेगा MgOH, MgOH यही बनेगा, MgOH इसके साथ ये आपका उत्पाद बनेगा। लेकिन मेन आपको क्या देखना, अल्कोहल देखना है। ठीक है ना, इतना देखिए समझ में आया। चलिए ठीक है, अगर समझ में आ गया हो तो अब देखिए इसका अपक्रिया कराते हैं। इतना देखिए समझ में आ गया कैसे बना है, यही इंपॉर्टेंट है, ये इतना समझ जाएंगे तभी समझ में आएगा। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, आगे चलिए देखिए पढ़ते हैं। हाँ, अब देखिए आगे अगर क्या करा रहे हैं, आप क्या करा रहे हैं, अगर फॉर्मेल्डिहाइड के साथ अपक्रिया करा रहे हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, मेथेनल होता है, मेथेनल HCHO, ये क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। इसके साथ क्या करा रहे हैं, RMgx का अपक्रिया करा रहे हैं, कोई भी RMgx ले रहे हैं, R मतलब एल्किल समूह होता है, समझ रहे हैं, कोई भी ले सकते हैं, इसकी जगह पर क्या ले सकते हैं, CH3, ये क्या हो जाएगा, MgX हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए RMgX के साथ अपक्रिया कराएंगे, तो मैं पहले बताया था, अगर ये देखिए क्या है, ये R है, तो R इस पर जब अपक्रिया करेगा तो ये क्या करेगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाती है। ठीक है, इसमें देखिए मैं 3 केस बताऊंगा आपको। पहला नंबर है, इसमें क्या पढ़ेंगे, E वाला केस, जब फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करेगा, ये आपका क्या रहता है इसका सूत्र, ये C हो गया, ये डबल, एक मिनट, ये C हो गया, ये आपका डबल आबंध है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये क्या है, मेथनल है। और आपका देखिए क्या है, ये R है, ये Mg है, और ये आपका क्या है, यक्स है। तो ये R पे क्या नेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा, इस पर अटैक करेगा, जिससे ये लेकर के चला जाता है, नेगेटिव आता है, और इस पे पॉजिटिव रहते हैं, ये दोनों जुड़ जाते। तो देखिए आपका क्या सह उत्पाद यही बनेगा। देखिए आपका क्या बनेगा, ये C है, यहाँ पे क्या हाइड्रोजन लगी हुई, यहाँ पे क्या आ गया, आपका R आ गया, और यहाँ पे मान लीजिए इस हाइड्रोजन को यहाँ पे लिख दीजिए, और यहाँ पे O हो जाएगा, ये Mgx ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसी को क्या करेंगे, जल अपघटन करेंगे, तो यहाँ पे HOH इसके साथ जुड़ जाएगा, ये H इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है ना, जल अपघटन करने पर, जल अपघटन करने के बाद H2O से ही जल अपघटन देखिए करेंगे, तो मैं यहाँ पे यही बता दिया, ये यहाँ से निकल जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, यहाँ पे R है, यहाँ पे OH, यही देखिए आपका क्या बन गया, अल्कोहल बन गया। इसी के साथ ये बनेगा MgOH यक्स। ठीक है ना, तो 1 डिग्री अल्कोहल आपको मिल रहा है। ठीक है ना, जब आप क्या कर रहे हैं, मेथेनल के साथ कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं, किसके साथ कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ करेंगे, तो आपका क्या बनेगा, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये समझ गए ना। अब देखिए दूसरा B वाला पढ़िए। अब कोई भी अगर एल्डिहाइड के साथ कर रहे हैं, तो अन्य एल्डिहाइड
अन्य एल्डिहाइड के साथ क्या करा रहे हैं, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। जैसे ये R हो गया, यहाँ पे CHO हो गया, तो ये CHO, ये अन्य एल्डिहाइड प्लस क्या कर रहे हैं, RMgX के साथ अभिक्रिया। तो ये देखिए इस पर जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव इसके साथ जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, R है, यहाँ पे C है, इसको R डैश ले लीजिए, तो ये आपका R डैश यहाँ पे जुड़ गया, और यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, OMgX हो जाएगा। अब जल अपघटन कराएंगे, यहीं पे OH निकल जाएगा और OH उधर निकल जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, जल का अपघटन करा देंगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये देखिए R है, यहाँ पे C है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा, यहाँ पे R डैश लगा हुआ, यहाँ पे आपका क्या बनेगा, OH बन जाएगा, प्लस यहाँ पे इसके साथ बनेगा आपका MgOH बन जाएगा। अब देखिए यही आपका क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल दे रहा, क्या है 2 डिग्री अल्कोहल, ये 2 डिग्री पर 2 डिग्री कार्बन, तो अन्य एल्डिहाइड के साथ करेंगे तो RMgX के साथ 2 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए अब देखिए कीटोन के साथ कराइए, तो हाँ अब चलिए देखिए सी वाला है, अगर कीटोन के साथ आप अभिक्रिया करा रहे हैं तो कीटोन का देखिए जनरल आपका होता है, ये R है, ये आपका C है, ये डबल बंध O है, और ये आपका R है, ठीक है, ये RCOR, ये देखिए क्या कीटोन है। अब कीटोन का क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, ये R डैश मान लीजिए, ठीक है। अब किससे करा रहे हैं, ये R है, ये डबल डैश मान लीजिए, ये Mg और ये यक्स है। तो ये देखिए ये R नेगेटिव होता है, तो इस कार्बन पर आक्रमण करेगा, जिससे ये निकल जाएगा, ये नेगेटिव आएगा, और ये पॉजिटिव इसके साथ क्या होगा, ये जुड़ जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा आपका, ये यहाँ पे बता रहे हैं, ये R है, यहाँ पे C है, और यहाँ पे ये R डैश है, और जो आपका आक्रमण किया वो यहाँ पे जुड़ जाएगा R डबल डैश, और ऊपर क्या हो जाएगा OMgX, ये आपका यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव करेगा। फिर अब देखिए इसका जल अपघटन कराएंगे, तो यहीं पे क्या हो जाएगा, H2O, H ये OH है, ऐसे लिख सकते हैं, H2O, ये यहीं पे निकल जाएगा जल अपघटन कराने पर, ठीक है, जल अपघटन कराएंगे यहीं पे OH हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा आपका, ये R है, ये C है, यहाँ पे R डैश हो जाएगा, और यहाँ पे R डबल डैश, यहाँ पे OH बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। प्लस आपका क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, MgOH और यक्स। तो देखिए अगर क्या कर रहे हैं, कीटोन के साथ करा रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, समझ गए ना ये। चलिए समझ गए, तो मैं इसको एक बार वैसे शॉर्टकट में बता दे रहा हूँ आपको। हाँ देखिए पहला क्या कराए थे, पहला आप मेथेनॉल के साथ कराए थे, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, फॉर्मेल्डिहाइड क्या होता है, HCHO होता है। इसके साथ क्या कराएं, RMgX के साथ कराएं, तो क्या मिल रहा था, 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल मिला। अब देखिए फॉर्मेल्डिहाइड के बाद अन्य एल्डिहाइड के साथ करा रहे हैं, तो RCHO के साथ कराएं, तो RMgX के साथ, तो आपको क्या मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल आपको मिलेगा, ठीक है। अगर आप क्या करा रहे हैं, कीटोन के साथ अभिक्रिया कराएंगे, RC डबल बॉन्ड O R डैश, कीटोन के साथ कराएंगे तो आपका क्या मिलेगा, RMgX के साथ कराएंगे तो क्या मिलेगा, 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आया ये। चलिए समझ में आ गया हो तो अब देखिए इसको मैं मिटा दूंगा, ठीक है, ये समझ गया ना। अब कार्बोनिल यौगिकों से समझ गए, ठीक है। अब दूसरा हेडिंग डाल लीजिए इसमें, अम्ल क्लोराइड से। दूसरा नंबर क्या है, अम्ल क्लोराइड से। अम्ल क्लोराइड से जब देखिए अब क्रिया कराएंगे तो आपका देखिए क्या बनेगा, अम्ल क्लोराइड से कराएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे R है, ये C है, ये डबल आबंध O है, यहाँ पे क्या है, ये Cl है।
तो अगर करा रहे हैं आर यम जी यक्स से, क्या करा रहे हैं, अब क्रिया करा रहे हैं आर यम जी यक्स से करा रहे हैं, तो आपका क्या निकल जाएगा, यम जी यक्स सी एल, ये आपका क्या होगा, ये आपका निकल जाएगा। देखिए क्या निकल जाएगा आपका, ये निकलेगा आपका ये यम जी यक्स और यहाँ पे सी एल निकलेगा। जब ये आर इस पर अब क्रिया करेगा तो सी एल क्या करेगा, आपका ना ये निकल जाएगा। ठीक है, जब ये इस पर क्या करेगा, अब क्रिया करेगा तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी, ये इसके साथ जुड़ जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं बताऊँ कैसे करेगा, ये आर है और ये यम जी है, ये यक्स, ये नेगेटिव रहेगा तो इस पर अब क्रिया कराएगा तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा और ये क्या होगा, ये निकल जाएगा, फिर ये इसके साथ ये इतना अपना ये जुड़ जाएगा, यम जी एक्स सी एल बना लेगा। ठीक है ना, तो देखिए आपका क्या बनेगा, इसके बाद ये आपका आर बनेगा, ये आर डैश मान लीजिए, आर बनेगा, ये क्या बनेगा, सी बनेगा, डबल आबंध ओ बनेगा, ये क्या बन जाएगा, आर डैश बन जाएगा। फिर देखिए, अब देखिए कीटोन बन गया ना, ये देखिए कीटोन ही तो बना है, इतना नहीं समझ में आ रहा, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखिए क्या है आपका, आर है, ये सी है, डबल बॉन्ड ओ है, ये क्या है, सी एल है, ये क्या है, आर यम जी यक्स है। ठीक है, जब ये इस पर अब क्रिया करेगा ये इतना निकल जाएगा। ठीक है, ये निकल जाएगा, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव निकलेगा, फिर ये दोनों आबंध बना लेंगे। ठीक है, ये बाहर हो जाएंगे, फिर देखिए क्या इसमें निकलेगा, यही आपका निकल जाएगा यम जी, क्या निकलेगा, यम जी यक्स और सी एल, यही आपका निकल जाएगा। फिर आपका देखिए कीटोन है, फिर से आप क्या करा दीजिए, कीटोन पर आर, फिर से कीटोन पर क्या करा दीजिए, आर डबल डैश, ये क्या हो जाएगा, यम जी यक्स। फिर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आर जुड़ जाएगा, ये आपका ओ एम जी एक्स हो जाएगा। इसको मैं बताऊं, यहाँ पे देखिए आर है, ये सी हो जाएगा, ये आर डैश है, यहाँ पे आर डबल डैश है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ एम जी यक्स हो जाएगा। अब देखिए इसी का क्या करा दीजिए, आप जल अपघटन करा दीजिए, जल अपघटन कराएंगे तो यहीं पर क्या हो जाएगा, यच हो जाएगा और इधर ओ एच जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी है, ये भी आर है, आर डबल डैश है, ये आपका आर डैश है, यहाँ पे आपका ओ एच हो जाएगा, प्लस इसी के साथ क्या बनेगा आपका, यम जी ओ एच यक्स का ये निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर आप अम्ल क्लोराइड के साथ क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपका 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होगा। ठीक है ना, अम्ल क्लोराइड के साथ, इतना समझ गए, इसको मिटा दें। ठीक है, अब चलिए देखिए आगे, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, तीसरा नंबर डाल लीजिएगा ग्रिग्नार्ड में, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया से, ऑक्सीजन के साथ क्रिया से क्या देखिए बनेगा, अगर देखिए ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे तो आपका क्या बनेगा, जल अपघटन करने के बाद आपका अल्कोहल प्राप्त होगा। जल्दी जल्दी पढ़िए, देखिए आर एम जी एक्स है, ठीक है ना, इसको क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ अब क्रिया कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये आर ओ एम जी एक्स है। देखिए आर ओ एम जी एक्स, फिर यहाँ पे बना, फिर यहाँ से ब्रेकिंग हो जाएगी, जल अपघटन करा दीजिए इसी का, जल अपघटन यहाँ पे देखिए करा दीजिए, जल अपघटन कराएंगे तो आपका देखिए क्या बन जाएगा, यही आर ओ एच बन जाएगा, प्लस इसके साथ बनेगा यम जी ओ एच यक्स, क्या बनेगा, यम जी ओ एच यक्स, ये बन जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करने पर आपका 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे आगे और बता रहे हैं इसमें। अब देखिए एपॉक्साइड के साथ क्रिया, एपॉक्साइड के साथ क्रिया, चौथा नंबर आप डालिएगा, एपॉक्साइड के साथ क्रिया, एपॉक्साइड के साथ क्रिया। ठीक है, एपॉक्साइड के साथ क्रिया पर देखिए क्या बनता है। ठीक है ना, एपॉक्साइड से क्रिया कराएंगे तो कौन सा अल्कोहल बनेगा। देखिए एपॉक्साइड क्या होती है, यहाँ पे आपको पहले बता रहा हूँ, यहाँ पे ये क्या है, जैसे ये CH2 है, यहाँ पे क्या है CH2, ये ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन है। जब ये क्या करेगा, RMgX से अब क्रिया करेगा तो यहाँ पे क्या बना लेगा, ये आपका बनाएगा R, ये CH2, ये क्या होगा CH2OMgX,
ये क्या बनाएगा OMgX। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है RCH2 ये क्या है, मान लीजिए ये R क्या कर रहा है, इस पर क्या करेगा आक्रमण करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी, इस पे नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव है, ये दोनों क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे। तो यही देखिए RCH2 OMgX ये आपका बना है। तो अब इसके बाद क्या करा देंगे, यहीं पे जल अपघटन करा दीजिए, यहाँ पे जल अपघटन कराएंगे तो यहाँ पे OH जुड़ जाएगा, ये MgOH ये निकल जाएगा। तो देखिए क्या बन जाएगा RCH2 यहाँ पे OH बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा इसी के साथ MgOH ये आपका बन जाएगा। तो क्या कर रहे हैं, एपॉक्साइड्स के साथ कराएंगे तो भी क्या बनेगा, आपका अल्कोहल का ही निर्माण होगा। ठीक है ना, ये समझ गए। चलिए क्वेश्चन आप लोग अपने से करिएगा, ठीक है ना। अब देखिए दो और बचा, जल्दी से पढ़ लीजिए, यहाँ पे एनसीईआरटी का है। अब देखिए इसका अन्य विधियां है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हो गया। चौथा नंबर डाल लीजिए अन्य विधियों से, चौथा क्या है, अन्य विधियों से, अन्य विधियों से कैसे आपका क्या बनता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। तो इसमें पहले नंबर देखिएगा प्राथमिक एमीनो द्वारा देखिए प्राथमिक एमीनो द्वारा क्या होता है, अल्कोहल का निर्माण होता है। अब इसमें देखिए प्राथमिक एमीन क्या होता है, एलिफैटिक एमीनो पर, जो एलिफैटिक एमीन होती हैं उस पर क्या करते हैं, नाइट्रस अम्ल या फिर NaNO2 HCl से क्या कराते हैं, क्रिया कराने पर आपका देखिए किससे क्रिया कराएंगे, ये क्या है आपका HNO2, ये क्या है नाइट्रस अम्ल, या फिर अथवा क्या ले सकते हैं इसी की जगह पर NaNO2 प्लस क्या ले सकते हैं HCl, इससे क्रिया कराने पर आपका क्या बनेगा, अल्कोहल का निर्माण होगा। तो चलिए कराइए, क्रिया कराइए। देखिए RNS2 है, ये क्या है RNS2, ये क्या है आपका प्राथमिक एलिफैटिक क्या है एमीन है, ठीक है, प्राथमिक एलिफैटिक एमीन है। किससे करा रहे हैं, HNO2 से करा रहे हैं, ठीक है, नाइट्रस अम्ल, या फिर इसको देखिए करा सकते हैं NaNO2 प्लस HCl से कराएंगे तो आपका देखिए क्या बनेगा, ये ROH अल्कोहल बनेगा, प्लस नाइट्रोजन गैस बनेगी, प्लस आपका जल का निर्माण होगा। ठीक है, तो यही देखिए इससे भी क्या होगा, आपका अल्कोहल का निर्माण होगा। समझ रहे हैं। अब देखिए उदाहरण के लिए यहाँ पे एक मैं बता दे रहा हूँ इसका, जैसे CH3CH2 यहाँ पे आपका NS2 है, ठीक है, इससे क्या करा रहे हैं, HNO2 से अभिक्रिया करा रहे हैं, HNO2 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2 यहाँ पे क्या हो जाएगा OH बनेगा, प्लस N2 गैस निकलेगी, प्लस क्या बनेगा आपका जल का निर्माण ये होगा। इतना समझ में आ गया। चलिए ठीक है, इतना समझ गए तो अब देखिए आगे बता रहे हैं, जल्दी चलिए, टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गई है। अब देखिए इसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिए एल्कीनो के जलयोजन द्वारा। दूसरा वाला क्या पढ़ना है, एल्कीनो के जलयोजन द्वारा, एल्कीनो के जलयोजन, एल्कीनो के जलयोजन द्वारा, एल्कीनो के जलयोजन द्वारा क्या होता है आपका अल्कोहल का निर्माण होता है। क्या होता है, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स के द्वारा भी क्या होता है अल्कोहल का निर्माण होता है। अब इसमें देखिए क्या करते हैं, एल्कीन लेते हैं, ठीक है ना, अब एल्कीन का क्या करते हैं अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, किससे कराएंगे H पॉजिटिव, किसके प्रेजेंस में रहेगा, एसिड के प्रेजेंस में रहेगा, ठीक है, और ये किसके ऊपर, ये किससे होता है मार्कोनी काफ रूल के अनुसार ही होगा, ये किसके होगा हाइड्रेशन
मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार होता है। मैं शॉर्टकट में जल्दी बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या होता है, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होगा, ठीक है। ये क्या होगा, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार, ठीक है ना। ये क्या होगा, मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार ये आपका होता है। अब इसमें देखिए क्या होता है, आप एल्कीन लेते हैं, ठीक है ना। एल्कीन जैसे ये आपका देखे थे H2SO4 है, H2SO4 है, H2SO4 था। अब यहाँ पे क्या किया, इसको लिख सकते हैं H प्लस क्या हो जाएगा, प्लस HSO4 नेगेटिव ना। यही H प्लस क्या करेगा, इसमें H2O से अब क्रिया करेगा तो क्या बना लेगा, हाइड्रोनियम आयन बना लेगा। इसकी देखिए मैं क्रियाविधि अभी बता रहा हूँ, पहले इतना लिख लीजिए मैं जितना बता रहा हूँ। यहाँ पे एल्कीनों के जलयोजन द्वारा, आप देखिए यहाँ पे कोई भी क्या कर रहे हैं, एल्कीन ले रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एल्कीन ले लिए, आपका ये एल्कीन हो गया। इसमें क्या कर रहे हैं, H2O से अब क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में, H पॉजिटिव। ये क्या है, एसिड की उपस्थिति में कराएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। तो यहाँ पे क्या बनेगा, हाइड्रोजन। ये दोनों आपका क्या है, जैसे लगा था वैसा ही रहेगा। अगर आप क्या लेते हैं दूसरा, देखिए CH3, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे डबल आ बंद है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे CH रहेगा और यहाँ पे CH2 रहेगा। प्लस कर रहे हैं, जल से क्या करा रहे हैं, अभिक्रिया करा रहे हैं, तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH3 आपका, यहाँ पे CH, यहाँ पे क्या बन जाएगा, OH। ये 2 डिग्री क्या बनेगा आपका, अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं ना। अब इसकी चलिए देखिए इंपॉर्टेंट है क्रियाविधि, इसको समझ लीजिए, ठीक है ना। मैं इसकी क्रियाविधि बता रहा हूँ, जल्दी समझिए, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ, इतना ध्यान दीजिए, ये मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है, ठीक है। इसकी क्रियाविधि देखिए क्या 3 स्टेप में पूरी होती है। क्या होती है इसकी क्रियाविधि, 3 स्टेप में क्या होती है, पूरी होती है। जो इसका क्रियाविधि जो इसकी क्रियाविधि होती है, ये क्या होती है, 3 आपके स्टेप में पूरी होती है। पहला देखिए स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग होता। पहले वाले स्टेप में क्या होगा आपका, पहले वाले स्टेप में देखिए इलेक्ट्रॉन स्नेही का इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग, इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग। देखिए अब इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग मैं पहले बताया हूँ, यहाँ पे H पॉजिटिव से करेगा। H पॉजिटिव कहाँ से आया, एसिड से आया। देखिए जो जल होता है ये H पॉजिटिव से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बनाता है। जैसे ये आपका क्या है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इस पे क्या है आपके कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन बचे हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसी से क्या करता है, ये जुड़ जाता है। तो आपका क्या बनाता है, ये ऑक्सीजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लग गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी। अब इसके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, इसलिए ये पॉजिटिव का इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, किसी को दान कर दिया, इस हाइड्रोजन को। तो यही देखिए हाइड्रोनियम आयन है। क्या नाम है इसका, हाइड्रोनियम आयन है। अब देखिए जो हाइड्रोनियम आयन है, इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा, यही जो आपका एल्कीन होता है, ये क्या है, एल्कीन है। तो यहाँ पे आपका हाइड्रोनियम आयन है, इसको ऐसे बना लीजिए। ये देखिए हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन, ये भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, इस पे पॉजिटिव का। तो यहाँ पे ये जो एल्कीन रहेगा, इस पर क्या करेगा, आक्रमण करेगा। किस पर करेगा, इस हाइड्रोजन पर करेगा, जिससे ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला जाएगा। तो देखिए आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका जब देखिए इस पर किया ये वाला, तो इसके ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे मान लीजिए ये वाला कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, ये वाला देखो हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये वाला कार्बन इस पर अटैक कर रहा है, तो इस कार्बन पर क्या जुड़ जाएगा, ये वाले पे कर रहा है, ये वाले पे हाइड्रोजन एक जुड़ जाएगी, 2 बॉन्ड उपस्थित है। इस कार्बन पर देखिए क्या है, जब ये इससे जुड़ रहा है तो इसका इलेक्ट्रॉन लेगा, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, और ये आपका इलेक्ट्रॉन लेकर गया, और ये H2O अपना ये आपका निकल जाएगा। ठीक है, इतना देखिए समझ में आया। पहला देखिए क्या हो गया आपका, पहला क्या, इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग, इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या कर रहा है, इस पर जुड़ रहा है। तो आपका क्या बन रहा है, ये दूसरा वाला कार्बो धनायन बन रहा है ना।
तो कार्बोधनायन बन गया। अब देखिए दूसरे वाले में क्या करेंगे, दूसरे वाले स्टेप में क्या होगा, कार्बोधनायन कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण, कार्बोधनायन पर नाभिक स्नेही का आक्रमण। अब देखिए कार्बोधनायन यही था, नाभिक स्नेही क्या है आपका, जल है। यहाँ पे देखिए ये कार्बोधनायन है, यहाँ पे H है, ये पॉजिटिव का चार्ज है, यहाँ पे 2 है। अब यही जो जल क्या करेगा, जल इस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा। यहाँ पे जो इसकी ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे, तो यही इस पर आक्रमण करके देखिए क्या बनाएंगे आपका, जब ये इससे करेगा तो यहाँ पे कार्बन पे लगा हुआ एक हाइड्रोजन है, ये आपका 2 आबंध कहीं से जुड़ा हुआ रहेगा, तो आपका ये देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे आपका जब यही किया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसको देखिए ऊपर मैं लिख दे रहा हूँ, एक आबंध जो खाली था ये O हो जाएगा, और इसके साथ क्या जुड़ा है, एक H जुड़ा, 2 H जुड़ा, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव का आवेश आ जाएगा। ये देखिए 2 स्टेप में इसकी मैकेनिज्म हुई। अब तीसरा वाला देखिए मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए मिटा दे रहे हैं हम, पहले वाले को इतना लिख लीजिए आप लोग। हाँ, अब देखिए तीसरा, अब तीसरे स्टेप में क्या होता है आपका, विप्रोटोनेशन होता है, विप्रोटोनेशन होता है, विप्रोटोनीकरण। अब विप्रोटोनीकरण मतलब जो प्रोटॉन आपका आया था वो प्रोटॉन क्या हो जाएगा, वो आपका प्रोटॉन निकल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यही क्या था, यही वाला लीजिए, तीसरे वाले में ये आपका C है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव है। प्रोटॉन यहाँ पे वाटर आया, वाटर क्या करेगा, इससे अभिक्रिया करके इस हाइड्रोजन को लेकर के चला आएगा, और ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली आएगी। तो आपका देखिए क्या बनेगा, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, यहाँ पे ये C है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये OH लग जाएगा, ये दोनों आबंध आपके खाली हैं, प्लस आपका H3O पॉजिटिव, ये जैसे आया था वैसे ही आपका निकल गया। तो ये देखिए 3 स्टेप में ये इसकी क्या थी, क्रियाविधि थी, ठीक है ना, ये समझ गया ना। चलिए ठीक है, ये समझ गए तो जल्दी से चलिए आगे पढ़ते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, ये किस पर होता है, मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। अब चलिए देखिए एल्कीनों के जलयोजन द्वारा पढ़ चुके। अब दूसरा हेडिंग डाल लीजिए, एल्कीनों के हाइड्रोबोरेनीकरण द्वारा। हाँ दूसरा पढ़े, तीसरा हेडिंग डाल लीजिए, क्या है आपका, एल्कीनों के हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा। एल्कीनों के हाइड्रोबोरोनीकरण, एल्कीनों के हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा, एल्कीनों के हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा, ठीक है। ये देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, एल्कीनों के हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा। अब इसमें देखिए इसकी भी देखिए इसकी भी क्रियाविधि मैं बताऊंगा आपको। अब देखिए इसमें क्या लेते हैं, डाइबोरेन लेते हैं। जो एल्कीन है ये क्या करते हैं, डाइबोरेन से क्या करते हैं, क्रिया करके, ठीक है ना, क्या बनाते हैं, ट्राई एल्किल, क्या बनाते हैं, ट्राई एल्किल बोरेन्स बनाते हैं, जो आपका क्या है, योगोत्पाद बनाते हैं। ट्राई एल्किल बोरेन्स क्या करते हैं, ये बनाते हैं। फिर इसके बाद क्या कराते हैं, ये देखिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, ये एल्कीनों के हाइड्रोबोरेशन में क्या होता है, जब ट्राई एल्किल बोरेन बनाते हैं फिर उसके बाद क्या कराते हैं, ये मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है, ठीक है ना। ये अभिक्रिया क्या होती है, मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होती है, इतना लिख लीजिएगा। ये क्या होती है, मार्कोनी-काफ के विपरीत। अब देखिए क्या है, वैसे मैं बता रहा हूं, यहाँ पे एक लाइन में पहले समझिएगा। देखिए क्या आपका एल्कीन है, एल्कीन कोई भी ले लीजिए, CH3, ये CH डबल आबंध क्या है, ये आपका CH2 है, एल्कीन है, ठीक है ना। एल्कीन क्या कर रहा है,
अभिक्रिया करेगा किसके साथ, डाइबोरेन के साथ। यही देखिए आपका क्या है, ये BH3, ये क्या है BH3, ये ट्वाइस है। B2H6 क्या होता है, डाइबोरेन है। देखिए एल्कीन क्या करता है, डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है आपका, ट्राई एल्किल बोरेन, जो क्या है सह उत्पाद है, क्या बना लेगा, ट्राई एल्किल बोरेन, यही बनाएगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ CH3 CH2 CH2, ये आपका 3 टाइम्स ये B, यही देखिए क्या है, ट्राई एल्किल बोरेन है। यही क्या है, ट्राई एल्किल बोरेन, ठीक है ना। क्या बना लेगा, ट्राई एल्किल बोरेन आपका क्या रहेगा, ये सह उत्पाद रहेगा। अब देखिए यही ट्राई एल्किल बोरेन का क्या कराएंगे आप, इसका हाइड्रोबोरेनीकरण, देखिए इसको देखिए क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे इसका। देखिए क्या कहेंगे आप, किसके साथ कराएंगे, H2O2 के साथ क्या कराएंगे, इसके बाद आप क्रिया कराएंगे H2O2 के साथ, H2O2 जल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या है आपका NaOH, ठीक है। NaOH के साथ अब क्रिया कराएंगे तो आपका यही 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। CH3 CH2 CH2OH, ये 3 मोल्स रहेगा प्लस इसके साथ H3BO3, यही आपका क्या है, बोरिक अम्ल है। बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड इसी को कहते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका, बोरिक अम्ल है, बोरिक एसिड है, और ये आपका क्या हो रहा है, अल्कोहल का निर्माण हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए इसको मैं बता रहा हूँ, इसकी क्रियाविधि बता रहा हूँ। अब इसमें लिखना होगा तो आप लोग लिख लेंगे। इसमें देखिए क्या लिखेंगे, एल्कीनो पर डाइबोरेन, ये देखिए एल्कीनो पर डाइबोरेन की अभिक्रिया के बाद क्या बनता है कि एल्कीनो पर डाइबोरेन की अभिक्रिया कराने पर ट्राई एल्किल बोरेन सह उत्पाद, ट्राई एल्किल बोरेन योगोत्पाद का निर्माण होता है, योगोत्पाद का निर्माण होता है। फिर इसी का यह क्षारीय H2O2 के साथ ऑक्सीकरण करने पर क्या होता है, फिर ट्राई एल्किल बोरेन का क्षारीय H2O2 के साथ ऑक्सीकरण करने पर आपका 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण होता है। हेडिंग डाल लीजिए इसी का, क्रियाविधि। ठीक है, इसका हेडिंग डाल लीजिए अब, क्रियाविधि। क्रियाविधि देखिए यहाँ पे क्या लिए थे आप, पहले एल्कीन लिए थे ना। हाँ देखिए एल्कीन है आपका, एल्कीन है यहाँ पे देखिए CH3 CH डबल आबंद, यहाँ पे क्या CH2। अब ये देखिए क्या करेगा, बोरेन है आपका, ये क्या है B, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, ये BH3, ये क्या करेगा BH3 से क्या करेगा, अभिक्रिया करेगा। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए ये क्या करेगा, इस पर अभिक्रिया करेगा, ये वाला इस पर अभिक्रिया कर रहा है, तो ये हाइड्रोजन क्या कर रहा है, ये निकल जा रहा है अपना, ठीक है। ये इसको क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन को निकाल देगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए ये नेगेटिव चार्ज से निकलेगा, तो ये कहाँ पे जुड़ जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। अभी देखिए ये बता रहे हैं हम आपको, नेक्स्ट में ये क्या आ जाएगा, CH3 आपका, फिर हुआ CH, इस पर देखिए क्या आ जाएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा B, ये यहाँ पे भी H, यहाँ पे भी H। इतना समझ में आया। देखिए अब यही जो पॉजिटिव है, ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगी, ये कहाँ पे जुड़ जाएगी, इसी के साथ जुड़ जाती, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ CH2, ये हाइड्रोजन निकली इसके साथ जुड़ जाएगी। अब फिर देखिए क्या कराएंगे, इसी को 3 मोल से कराना है, जो आपका एल्कीन लेना है ये 3 मोल लेना है, तो आप फिर क्या करेंगे, आप एल्कीन के साथ अब क्रिया कराइए, यहाँ पे CH3, ये CH डबल आबंद आपका CH2, फिर देखिए ये क्या करेगा, इस पर अब क्रिया करेगा, जिससे ये हाइड्रोजन आपका निकल जाएगी, ये हाइड्रोजन निकलेगी, ये इस पर
आपका क्या हो जाएगी, इस पर लग जाएगी, यहाँ पे आकर के ये पॉजिटिव कार्बो धनायन होगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर के लग जाएगी। तो आपका देखिए कि फिर क्या बना आपका CH3, ये CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे B है, बचा हुआ क्या है, एक हाइड्रोजन है इसके पास, और क्या आपका ये समूह जुड़ गया, ये क्या है CH2, यहाँ पे भी CH2 और ये CH3। अब देखिए फिर से क्या कराएंगे इसी का, फिर से 1 मोल और एल्कीन से कराएंगे, CH3, यहाँ पे CH2 और देखिए क्या है CH डबल आबंध, ये क्या है CH2। फिर देखिए ये जो है ये क्या करेगा, फिर इस पर आक्रमण करेगा, फिर हाइड्रोजन निकलेगी, ये निकल कर आएगी, ये वाले कार्बोधनायन पर जाकर के जुड़ जाएगी। तो देखिए आपका क्या बनेगा, यहाँ पे ये B में लिख दिया, यहाँ पे देखिए CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे भी CH2, ये आपका B है। इस पर देखिए क्या एक यहाँ पे जुड़ा है, यहाँ पे CH3, तो यहाँ पे CH2 और ये CH3, और ये भी देखिए जुड़ गया है, इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ CH2 और ये CH3। यही देखिए क्या है, ट्राई एल्किल बोरेन है, यही क्या बन रहा है, ट्राई एल्किल ट्राई एल्किल बोरेन। तो क्या है, ट्राई प्रोपिल बोरेन है, मेथड प्रोप ट्राई प्रोपिल बोरेन का निर्माण हुआ। इतना समझ गए कहाँ से बना है। तो मैं देखिए ऊपर का मिटा दे रहा हूँ, अब ये वाला स्टेप मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए ट्राई एल्किल बोरेन को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसी को ऐसे लिख लीजिए, देखिए CH3 CH2 ये कितनी बार है, 3 बार है, और ये B है, यही देखिए ट्राई एल्किल बोरेन है। अब इसका क्या करेंगे, इसको देखिए जो ट्राई एल्किल बोरेन है इसका क्या करेंगे, क्षारीय H2O2 के साथ ऑक्सीकरण करा देंगे, H2O2 के साथ क्या कराएंगे, इसका ऑक्सीकरण करा देंगे, H2O NaOH एक्वस में। तो आपका देखिए क्या निर्माण हो जाएगा, यहाँ पे 3 मोल्स क्या हो जाएगा, CH3 CH2OH, यही आपका देखिए 1 डिग्री अल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलिए इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब इसी के साथ देखिए 1 डिग्री अल्कोहल हुआ, प्लस इसके साथ क्या होता है, H3BO3, ये देखिए क्या है, बोरिक अम्ल ये होती है, बोरिक अम्ल क्या होती है, जैसे आपके चावल वगैरह में जो नहीं रहते, जहाँ पे कीड़े वो सब ना जाएं, ठीक है ना, जो चावल में क्या रहते घुन वगैरह ये सब ना जाएं, तो इसलिए क्या इसमें डालते हैं बोरिक अम्ल, ये आप डालते हैं चावल वगैरह में, तो इसमें क्या मिलेगा आपका, बोरिक अम्ल का भी ये निर्माण होगा, जिसका क्या है H3BO3 ये नाम है, ठीक है। इतना समझ गए। चलिए ठीक है, ये समझ गए। अब इसके बाद देखिए लास्ट है, एक और पढ़ना है, फिर इसके बाद 1-2 और पढ़ना है, ये 3 मेथड पढ़ चुके। हाँ अब देखिए चौथा, देखिए पढ़िए इसके बाद। चौथा देखिए क्या है आपका, ऑक्सीमर्क्यूरेशन है, ठीक है। ऑक्सी क्या है, चौथा आपका क्या पढ़ना है, क्या एल्कीनो के ऑक्सीमर्करीकरण या विमर्करीकरण द्वारा, ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या लेते हैं, THF या वह जल की उपस्थिति में एल्कीनों पर क्या करते हैं, यहाँ पे CH3COOAG के साथ क्रिया करते हैं, तो क्या होता है देखिए क्या है, ऑक्सीमर्करीकरण पहले क्या है, मर्क्यूरी के यौगिक के साथ क्रिया करते हैं, फिर क्या होता है बाद में वो विमर्करीकरण, मतलब कि मरकरी जो रहती है वो निकल जाती है। इसमें देखिए ये ज़्यादा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको भी यहाँ पे क्रियाविधि यहाँ पे इसको लिख लीजिएगा। मान लीजिए ये आपका क्या है, एल्कीन है, ये C डबल बंध यहाँ पे क्या है CH2 है। अब इसका देखिए क्या कर रहे हैं, अब क्रिया कर रहे हैं CH3COO
COO ट्वाइस Hg। ठीक है ना। अब देखिए क्या है, ये आपका क्या है, मर्क्यूरिक एसीटेट है। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, अब H2O के साथ भी कर रहे हैं, H2O के साथ अब क्रिया करेंगे तो आपका ये देखिए तीर का मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे THF या फिर H2O के साथ कर रहे हैं तो आपका देखिए क्या निकल जाएगा, यहाँ पे ये CH3COOH आपकी जो एसिड होती है वो निकल जाएगी। CH3COOH जो आपकी एथनोइक अम्ल रहती है वो आपका निकल जाएगा इसमें। तो देखिए आपका क्या बनेगा, यहाँ पे R बनेगा, यहाँ पे CH बनेगा, यहाँ पे OH ये बन जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए CH2 आपका ये बनेगा Hg, CH2Hg, यहाँ पे क्या होगा OOCCH3, इतना देखिए ये बनेगा। फिर इसका क्या करेंगे, अब यहाँ पे क्या है, अब इसी का क्या करेंगे, अब चयन कर देंगे, किससे करेंगे, NaBH4 से। किससे, NaBH4, ये क्या आपका अपचायक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड है। ठीक है, इसका क्या करेंगे, अपचयन कर देंगे तो आपका देखिए क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा आपका, यही बन जाएगा RCH, यहाँ पे क्या बन जाएगा OH, CHOH, और इस साइड क्या हो जाएगा आपका CH3 बन जाएगा। प्लस इसके साथ आपका मरकरी निकल जाएगा, विमरकरीकरण, प्लस आपका देखिए क्या बन जाएगा, यहाँ पे आपका CH3COOH, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा CH3COOH, यहाँ पे ये बन जाएगा। इतना समझ में आया। तो इसमें देखिए एल्कीनों के ऑक्सीमरकरीकरण विधि द्वारा, ये आपका एल्कीन है, इसका मर्क्यूरिक एसीटेट से क्या कर रहे हैं, अभिक्रिया कर रहे हैं तो आपका देखिए ये एसिड निकल रहा है तो फिर आपका ये बन रहा है, फिर इसका अपचयन कर देंगे तो आपका ये आपका अल्कोहल ये बन जाएगा। चलिए ठीक है, ये समझ गए। अब लास्ट वाला देखिए एक बता रहे हैं, पांचवा देखिए ऑक्सो विधि द्वारा। पांचवा क्या है आपका, ऑक्सो विधि द्वारा, ऑक्सो विधि द्वारा, विधि द्वारा। पांचवा क्या है आपका, ऑक्सो विधि द्वारा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या है, अब देखिए क्या करते हैं, एल्कीन कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का मिक्सचर। देखिए एल्कीन पर क्या करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन का मिश्रण कम दाब तथा उच्च ताप पर उत्प्रेरक कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड की उपस्थिति में करते हैं तो वो क्या करता है, एल्डिहाइड का निर्माण करता है। तो देखिए एल्कीन ले लिए, ये क्या है आपका एल्कीन है, ये क्या CH3, ये CH है, डबल आबंध है, ये क्या है CH2 है। किसे कर रहे हैं, 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन के साथ किसके उपस्थिति में कर रहे हैं, यहाँ पे क्या है, इसका देखिए नाम है कोबाल्ट CCO, ये आपका 4, ये क्या CCOCH4, इसका देखिए नाम लिख लीजिए, इसका देखिए क्या नाम है, कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड। क्या नाम है, कोबाल्ट कार्बोनिल, कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, हाइड्राइड, कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड, इसका ये देखिए नाम है COHCO4, ये कोबाल्ट कार्बोनिल हाइड्राइड की उपस्थिति में कराएंगे उच्च ताप व दाब पर कराएंगे तो देखिए मैं जो बनेगा यहाँ पे मैं आपका लिख दे रहा हूँ। देखिए मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, मुख्य उत्पाद यही बनेगा। देखिए आपका CH3 CH2 CH2 CHO, ये आपका मुख्य उत्पाद बनेगा, मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, मुख्य उत्पाद। इसमें देखिए अल्प उत्पाद भी बनता है, ठीक है, लेकिन मेन उत्पाद यही आपका इंपॉर्टेंट, जब इसे कराएंगे तो एल्डिहाइड यहाँ पे बन जाएगा। अब इसका देखिए जब ये मुख्य उत्पाद है तो मुख्य उत्पाद का क्या कर देंगे, आप इसका अपचयन करा दीजिए। अपचयन किसके साथ कराएंगे,
H2 के साथ करा लीजिए, या फिर NaBH4 या LiAlH4 किसी के साथ क्या करा सकते हैं, ये हाइड्रोजन है किसके, जिंक और कॉपर की उपस्थिति में करा लीजिए, तो भी क्या बन जाएगा आपका यहीं पे अल्कोहल बन जाएगा, CH3 CH2 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2OH, तो क्या नाम हो जाएगा, ये ब्यूटेनॉल हो जाएगा, इसका ये नाम हो जाएगा, ये CH2 ये इसका ये अल्कोहल का ये निर्माण हो जाएगा, ये आक्जोविद द्वारा। तो देखिए अल्कोहल के जितने भी थे सभी के निर्माण करने की विधियां आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आया ना।